आपका हिंदी साहित्य और लेखक कला चैनल पर स्वागत है। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और लेखक कला से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि परपद्यवाद क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करी थी। आज इस वीडियो में नई कविता के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो नई कविता नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो नई कविता नाम सर्वप्रथम आगे जी ने दिया था। और ये कहाँ दिया था? तो अपनी एक रेडियो वार्ता में दिया था। और बाद में ये किस नाम से और कब प्रकाशित हुआ था, तो इसके बारे में देखते हैं। नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। नई कविता नाम किसका दिया हुआ है? आगे जी का। अपनी एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कविता नाम का प्रयोग किया था और कहाँ किया था? अपनी एक रेडियो वार्ता में, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ वास्तव में सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो अगर परीक्षा में क्वेश्चन आते कि नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है, तो नई कविता का आरंभ सन 1954 से माना जाता है। और किसके द्वारा माना जाता है? जगदीश चंद्र गुप्त की जो पत्रिका थी नई कविता, उसके प्रकाशन से माना जाता है। बच्चन सिंह भी बोलते हैं नई कविता के बारे में। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ कब से मानते हैं? सन 1951 से। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। परीक्षा में ये कथन आ सकता है कि ये कथन किसका है कि नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है? तो आपका आंसर होगा बच्चन सिंह। मुक्तिबोध भी लिखते हैं, नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, ये मुक्तिबोध ने कहा है। अब डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी लिखा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास करती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर धर्मवीर भारती का। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी भी लिखते हैं नई कविता के बारे में। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा, संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के बारे में लिखा है। आज की कविता को जांचने के लिए जो परास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ये कितने का है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किस पुस्तक में कहा है? भाषा, संवेदना और सर्जन में पता होना चाहिए। विजय देव नारायण शाही ने भी लिखा है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। विजय देव नारायण शाही कहते हैं नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। ये वाला कथन महत्वपूर्ण है, आपको याद रहना चाहिए। अब नई कविता के दो मुख्य तत्व हैं, देखते हैं कौन कौन से। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म भी होता है। नई कविता में किसका जन्म होता है? कैक्टसवाद का। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है। नई कविता में कैक्टस किसके रूप में अपनाया गया है? प्रतीक रूप में। और वो प्रतीक क्या क्या है? कैक्टसवाद जो आदम्य जीवना आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। कैक्टसवाद किसका प्रतीक है? आदम्य जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए नई कविता का आरंभ कैसे माना जाता है। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी नई कविता, उससे माना जाता है। और कब माना जाता है? सन 1954 से। और अब सर्वप्रथम नई कविता का प्रथम प्रयोग किसने किया था? आगे जी ने। कहाँ किया था? अपनी एक रेडियो वार्ता में। और बाद में ये किस में प्रकाशित हुई थी? नए पत्ते में प्रकाशित हुई, जनवरी-फरवरी में। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैक्टसवाद का जन्म नई कविता में हुआ था। और कैक्टसवाद एक प्रतीक रूप में अपनाया गया था। और ये प्रतीक रूप क्या था? आदम्य जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का।
आपको जो मैंने महत्वपूर्ण कथन पढ़ के सुनाए हैं आपको वो याद रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कथन, और पूछा जाता है कि ये कथन किस लेखक, आलोचक या कवि ने कहा है। तो आपको पता होना चाहिए ज़रूर। हमारी जो परीक्षा होती है यूजीसी नेट की, वो वस्तुनिष्ठ होती है। तो वस्तुनिष्ठ में हमें सटीक आंसर देना होता है, इसलिए हमें फैक्ट्स अच्छे से याद, तथ्य अच्छे से याद रहने चाहिए, एक एक वर्ड कि कौन सा शब्द किस लेखक ने किस के बारे में कहा है, तो आपको याद होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नई कविता के बारे में हमने सचिव जानकारी हासिल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रतिपुष्टि देनी है तो हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। जो भी खराबी लगती है, जो भी अच्छाई है हमारी वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो वो हमें बता सकते हैं। शुक्रिया।